धनी भव मित्रों, मैं हूं सुबोध भारती। हम सब फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोकन क्लास में मिल रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जब कहीं हक जताना है तो कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने आपको एक टास्क भी दिया था पिछले वीडियो में, जैसे उसमें बोला था कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, है ना। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, उसके पास बहुत सारे ज़मीन है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोगों को सेंटेंस बनाने में परेशानी होती है, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रूल बता देता हूं। कल मैं बताया था, उस सेंटेंस को यहाँ मैं लिख देता हूं। जैसे कि सेंटेंस था वो कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। अब इस सेंटेंस को बनाना है ना। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, उसमें बताया भी था कि हाँ, इस सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने सही भी बनाया था और बहुत सारे लोगों ने उसको गलत भी किया था। कोई बात नहीं, जो लोग सही बनाए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग गलत किए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो यहाँ पे रूल नंबर ये दूसरा है। ठीक है, तो रूल है ये, इसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट रखना है, प्लस में हैव, हैज या हैड, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस तरह से देखिए, यहां मेरे पास है ना, मेरे पास। अब पास के लिए ना, पास के लिए पास और है रहेगा, पास और है रहेगा, है रहेगा तो यहाँ पे हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। और अगर यहीं पे मैं कहूँ मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी, यहाँ कर दूँ थी, तो यहाँ पे थी अगर हो जाएगा तो वहाँ हैड लगा देंगे। जब अगर वो पास्ट टेंस का सेंटेंस बनता है तो वहाँ पे हैड लगा देंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे जो मेरे है, मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो मेरे के लिए यहाँ आई हो जाएगा प्रयोग। ठीक है, और है यानी कि मतलब प्रेजेंट, वर्तमान काल का ये सेंटेंस है तो है के लिए हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे अगर आई है तो आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग कर देंगे, आई हैव। ठीक है, और यहाँ गर्लफ्रेंड, इसके बाद क्या करना है, नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ गर्लफ्रेंड लिख देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा तो यहाँ एक का लिखेंगे क्या, तो एक का भी यहाँ पे ए लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियरली सेंटेंस में है कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है ना, तो हैव या हैज के बाद जो भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो आई हैव अ गर्लफ्रेंड। यहाँ पे एक और सेंटेंस बन सकता है, जैसे कि उसके पास अच्छा बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसके यानी कि उसका किस लिए होगा, लड़की के, लड़की का ही तो बॉयफ्रेंड होगा, जनरली तो यही होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ लड़की है तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, और सी के बाद हमेशा हैज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सी हैज गुड। यहाँ पे गुड थोड़ा जम नहीं रहा है, यहाँ पे ना गुड के जगह पे अगर मुझे लगता है हैंडसम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लड़की को अच्छा लगेगा। सी हैज हैंडसम बॉयफ्रेंड। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस मैं आपको ना पास्ट टेंस में भी बता देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास घर नहीं था। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं होता है, तो वो कहते हैं, जब आगे भविष्य में कहते हैं कि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास ज़मीन नहीं थी, पैसे नहीं था, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस हो सकते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ मेरे के लिए आई है ना, था है तो हैज हैव तो लगेगा नहीं, हैड लगेगा, तो आई हैड है ना, नहीं है। तो देखिए नहीं जब भी होगा ना दोस्तों, अगर सेंटेंस में इस तरह का होगा तो यहाँ पे हैव हैज के बाद यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे। ठीक है, और अगर रहेगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो सीधे नाउन या एडजेक्टिव लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है तो आई हैड नॉट हाउस। अगर मैं कहूँ देता हूँ उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे, तो उसके माने यहाँ लड़का ही है, जनरली अगर लड़का है तो यहाँ ही कर देंगे, और लड़की रहेगी तो सी कर देंगे। ठीक है, सी या ही हैड नॉट मनी। ठीक है,
अगर मतलब कहने का मतलब कि अगर पास्ट टेंस में होगा यानी कि भूतकाल में सेंटेंस होगा, था थे थी रहेगा, तो वहाँ हैड का प्रयोग करेंगे और इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह का सेंटेंस आपको आएगा। और भी मैं सेंटेंस बता देता हूँ, जैसे कि उसके लंबे बाल हैं, सी हैज़ लॉन्ग हेयर। और लड़का को कहूँ तो उसके पास अच्छी नौकरी है, ही हैज़ अ गुड जॉब, है ना। फिर इसके अलावा नीतीश कुमार के पास तेज दिमाग है, तो नीतीश कुमार हैज़ शार्प माइंड। लालू यादव के 7 बेटी और 2 बेटा हैं, है ना। तो लालू यादव हैज़ 7 डॉटर्स एंड 2 सन्स। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप जितने भी इस तरह के सेंटेंस बना पाएंगे उस तरह से सेंटेंस बनाइए। जैसे उसके पास कार है, उसके पास घर है, मेरे पास किताब है, हम लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, फिर उसके पास आईफोन है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। चलिए, इसके अलावा मैं आपको कुछ सेंटेंस बता देता हूं, उसका ट्रांसलेशन करके कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो पहला सेंटेंस है, उन लोगों के पास एक अच्छा घर है। दूसरा, मेरे पास 1 लाख फॉलोअर हैं। भारत के पास परमाणु बम है और गौतम अडानी के पास बहुत सारे पैसे हैं। इन सारे सेंटेंस को आपको बनाना है और बना के कमेंट भी करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब ये लगता है, हेड कब लगेगा, हैज कब लगेगा, इन सारे चीज़ों को हम जान जाएंगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिए। और इस प्रकार से हम अगले वीडियो में क्या सीखने वाले हैं उसके लिए एक सेंटेंस आपको दे देते हैं। अगर आपको आ रहा है तो उसका भी ट्रांसलेट करके कमेंट कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में हम उसको पूरा स्ट्रक्चर बता के आपको बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस है, यह निर्णय लेने का समय है। इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट में कमेंट करना है। और अगले वीडियो में हम इसी सेंटेंस पे, इसी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि इस टाइप के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। दोस्तों, आपको मैंने जो भी स्ट्रक्चर बताया है उसको कॉपी पे नोट करते चलें और उन सारे स्ट्रक्चर पे बहुत सारे सेंटेंस बना के उसको ट्रांसलेट भी करना सीखें। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। और प्लस मैं अभी भी बता देता हूँ, आई एम सुबोध भारती। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए और स्पोकन सीखिए। आपको अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे हीरो हो, हीरोइन हो, नेता अभिनेता कोई भी हो ना, ये सारे लोग अपने बच्चों से सीधे अंग्रेजी में बात करते हैं। वो हिंदी में बात नहीं करते हैं। वो अपने जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उन सब में बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अंग्रेजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज राइट नाउ इन इंडिया टू। हमारे देश में भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अंग्रेजी, तो हमें अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो नहीं सीखोगे तो भाई कुदाल ले लो और जाके खेत कोड़ो, जमीन कोड़ो, खेती करो। इससे तुम्हारा ना जीवन बस नरक बना रहेगा और कुछ होगा नहीं, ये गारंटी है। जितने भी किसान हैं ना, जाके देख लो उनकी हालत। यूपी बिहार में जितने भी किसानगिरी करते हैं और भी छोटे मोटे ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है अंग्रेजी का। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको बहुत सारे जो करियर बनाने वाले अपॉर्चुनिटी अवसर हैं मिलने लगते हैं। तो आप अपना करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी बड़ा कीजिए। बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए खुल जाएंगे अगर आपके पास स्पोकन इंग्लिश का नॉलेज होगा। आप अंग्रेजी बोलना सीखिए, ठीक है। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे आपका जो लाल बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में जो स्पोकन क्लास का एक सिस्टमेटिक वे में क्लास मिल रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।